इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एडना सेंट विंसेंट मिले की कंसेंट ऑब्जेक्टर इस पोएम को अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से समराइज किया है। मैं सजेस्ट करूंगा प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं उसको आप अच्छे से समझ पाए। पहला सवाल है, हाउ इज डेथ पर्सोनिफाइड इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण करना। जब पोएम के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंसानों के गुण धर्म दे देते हैं, जैसे इंसानों के अंदर गुस्सा होता है, प्यार होता है, इंसान अलग अलग गतिविधियां करता है, लेकिन वैसे ही गतिविधि अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई आइडिया कर रही है, तो हम उस आइडिया को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम उस एक आइडिया को या उस चीज को इंसानों के गुण धर्म दे रहे हैं। इस पोएम के अंदर डेथ जो कि एक आइडिया है, उस आइडिया को इंसानों के गुण दिए गए हैं। डेथ को इस तरह से दिखाया गया है कि पहले स्टांजा के अंदर वो अस्तबल में से अपने घोड़े को निकाल रहा है। अब अस्तबल में से घोड़े को निकालना, ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है, राइट। तो इस तरह से डेथ यानी मृत्यु को एक इंसान का स्वरूप दे दिया गया है जो घोड़े को अस्तबल में से निकाल रहा है। और बाद में कहा गया है कि वो जल्दबाजी में है। फिर से एक बार, जल्दबाजी में होना ये इंसान का गुणधर्म है। तो डेथ एक ऐसा व्यक्ति की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है जो अपने घोड़े को इसलिए निकाल रहा है ताकि वो एक बिजनेस में जाए। और पोएट कहते हैं कि वो बिजनेस पे जा रहा है। कहाँ पे? क्यूबा में और बाल्कन्स में। क्यूबा एक देश है जहाँ पे 1912 में वहां के अफ्रीकन स्लेव्स ने या अफ्रीकन लोगों ने अपराइजिंग किया था, विद्रोह किया था। इसके कारण वहां पे काफी सारे डेथ हो गए थे। और साथ ही साथ 1912 और 13 में बाल्कन्स देशों ने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ युद्ध किया था, तो वहां पे भी काफी सारी मृत्यु हुए थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो हास्ट में है, जल्दबाजी में है, ताकि क्यूबा के अंदर जो बिजनेस है उसको, जो मृत्यु होने वाले हैं उसके ऊपर वो जाकर काम करे, और बाल्कन्स में जो लोग मर रहे हैं उसके ऊपर वो काम करे, क्योंकि वो उसका काम है। फिर से एक बार, बिजनेस करना या कोई उद्योग करना, कुछ व्यवसाय करना, ये इंसानों का गुणधर्म है। तो इस तरह से ये तीन अलग वर्ड्स का उपयोग करके डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल कंसेंटियस ऑब्जेक्टर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो टाइटल इस पोएम को दिया गया है उसका सिग्निफिकेंस या महत्व क्या है। दोस्तों, कंसेंटियस ऑब्जेक्टर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मॉरल यानी कि नैतिक या फिर रिलीजियस यानी कि धार्मिक रीजन की वजह से युद्ध का विरोध करता है, और युद्ध के किसी भी फील्ड के अंदर वो किसी भी तरह से सहयोग नहीं करता। सिर्फ ये नहीं कि वो बतौर सैनिक या फिर कोई अधिकारी युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट ना करे, बल्कि युद्ध से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर चाहे वो कोई चीज युद्ध के लिए जो बनने वाले हथियार होते हैं उसकी फैक्ट्री में काम करना हो, या फिर युद्ध से रिलेटेड किसी ऑफिस में क्लर्क का ही काम करना क्यों ना हो, फिर झाड़ू पोछा ही लगाने का काम क्यों ना हो, या फिर सैनिकों को खाना बनाना, युद्ध में जो लोग जो सैनिक लड़ाई कर रहे हैं उनकी मलहम पट्टी करना, ऐसे काम करना ही क्यों ना हो, किसी भी तरह से कंसेंटियस ऑब्जेक्टर व्यक्ति युद्ध से रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इस पोएम के अंदर पोएट एडना सेंट विंसेंट मिले, जो कि एक पैसिफिस्ट व्यक्ति है, जो युद्ध का पूरी तरह से विरोध करती हैं, वो अपने आइडियाज को इस टाइटल के थ्रू डायरेक्टली हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ही हम इस पोएम का टाइटल पढ़ते हैं हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये पोएम एंटी वॉर है, और साथ ही साथ ये पोएम पीस को प्रमोट करती है। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज कुड द स्पीकर डिलीवर मेन टू डेथ। यहाँ पे वो कहते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह से पोएट, कवि इंसानों को डेथ को डिलीवर कर सकती है। तो इस पोएम में वो कहते हैं कि अगर मृत्यु मुझे चाबुक से भी मारेगा तो भी मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि फॉक्स जो लोमड़ी है वो किस दिशा में गई है। तो अगर पोएट ये बता दे कि लोमड़ी किस तरह गई है, तो लोमड़ी यहाँ पे या पोएट उस लोमड़ी को डेथ को डिलीवर कर देंगी। साथ ही साथ अगर वो अपने दोस्तों या फिर दुश्मनों का पता मृत्यु को बता देंगी तो भी उन लोगों को वो डेथ को डिलीवर कर देगी। अगर पोएट कहाँ पे ब्लैक या फिर जो ब्लैक अफ्रीकन बच्चा है वो किस स्वैम्प में, किस दलदल में छुपा हुआ है मृत्यु से बचने के लिए, ये अगर मृत्यु को बता देगी तो उस वक्त भी मृत्यु उस बच्चे को मार देगा, और वहां पे पोएट का सहयोग होगा उसको मृत्यु को डिलीवर करने में। तो ऐसे अलग अलग तरीके से पोएट
कुछ लोगों को मृत्यु को डिलीवर कर सकती है, लेकिन इस पोएम के अंदर पोएट हमें क्लियरली बताती है कि चाहे मृत्यु उन्हें चाबुक से क्यों ना मारे या फिर उनके सीने के ऊपर अपने घोड़े के पैर क्यों ना रख दे, वो चाहे जो भी कर ले, वो चाहे कुछ प्रलोभन क्यों ना दे दे, ऐसा कुछ भी होगा तो भी वो मृत्यु को किसी का भी पता नहीं बताएंगी। किसी भी तरह से वो किसी भी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के अंदर अपना सहयोग नहीं देंगी। फोर्थ क्वेश्चन है, whom do you think the writer is addressing when she says brother and what does she mean by our city? दोस्तों, लास्ट स्टांजा के अंदर पोएट ने मृत्यु को ब्रदर करके पुकारा है। ब्रदर हम तभी किसी व्यक्ति को कहते हैं जब हम उसे अपना नाता मानते हैं, उसे अपना करीबी मानते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मृत्यु को ब्रदर कह के, भाई कह के पुकारा है। इससे हमें समझ में आता है कि वो मृत्यु के विरोधी नहीं है। पोएट ये मानती है कि मृत्यु अनअवॉइडेबल है, हम में से हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है, मृत्यु आनी ही है, ये एक सत्य है। इस चीज को वो ठुकरा नहीं रही है और यही रीजन है कि वो मृत्यु को अपना करीबी मानती है कि एक ना एक दिन मृत्यु तो आना ही आना है, मृत्यु कंपलसरी मिलना है। पोएट अगर किसी चीज को विरोध करती है तो वो युद्ध और इंसान की क्रूरता की वजह से जो मृत्यु होती है, डेथ होती है, उन चीजों को विरोध करती है। और ये हमें इस पोएम के टाइटल से भी समझ में आता है और पूरी पोएम समझने के बाद हम इस पैसिफिस्ट आइडिया को अच्छे से समझ पाते हैं। साथ ही साथ इस पोएम में जो आवर सिटी कहा गया है, पहले तो उन्होंने उस मृत्यु को भाई कहा और कहा कि हमारा शहर, आवर सिटी। तो यहाँ पे वो कह रहे कि मृत्यु, इस शहर में जितने भी लोग रहने वाले हैं, एक ना एक दिन इन सबको तुम मार दोगे, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और वो कह रहे कि ये जो आवर सिटी है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ग्लोब, ये पूरी ह्यूमैनिटी, ये हमारा शहर है। ये थीम हमें थर्ड स्टांजा के अंदर दिखाई देती है। फिफ्थ और आखिरी सवाल है, डू यू फील दैट द पोएट एंड द आई ऑफ द पोएम आर वन एंड द सेम? In what ways does Millay assert her essential humanity? दोस्तों, इस पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो पहले स्टांजा से हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई पोएम है और हमें ये भी अच्छे से समझ में आता है कि इस पोएम में जहां जहां आई लिखा हुआ है वो पोएट खुद है। तो ये हमें अच्छे से समझ गया है। साथ ही साथ किस तरह से पोएट अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता दिखा रही है, ये हमें थर्ड स्टांजा के अंदर समझ में आता है जब वो कहती है कि मैं मृत्यु को ना अपने दोस्तों का पता बताऊंगी, ना अपने एनिमीज, अपने दुश्मन का पता बताऊंगी। वो कहती है कि भले ही वो चाहे जो कर ले, मैं अपने शहर का एक भी व्यक्ति का दरवाजे का पता नहीं बताऊंगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि पोएट पूरी पृथ्वी को, पूरी इंसानियत को अपना मानती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से समझ गए और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मैंने समरी बताई है वो भी आप अच्छे से समझ गए हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।